नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच शहर में प्राकृतिक छटाओं के बीच स्थित किलेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक प्राचीन धार्मिक स्थल नहीं बल्कि श्रद्धा, बलिदान और भक्ति की गाथा कहता एक पूजनीय केंद्र है। यह मंदिर नीमच की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। किलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। मंदिर का नाम किलेश्वर ब्रिटिश छावनी के भारतीय सैनिकों द्वारा दिया गया था। 19वीं सदी के मध्य में निर्मित यह मंदिर 1857 की क्रांति का साक्षी रहा, जब भारतीय सैनिकों ने यहाँ पूजा अर्चना की। किलेश्वर नाम क्लेशों का नाश करने वाला के अर्थ में दिया गया, जो उनकी भक्ति और क्लेश मुक्ति की कामना को दर्शाता है। 1904 की महाशिवरात्रि पर मालवा से मेवाड़ तक के भक्तों का सैलाब इस मंदिर में उमड़ पड़ा था, जो इसकी गहरी आस्था का प्रमाण है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसमें गर्भगृह और एक मंडप है। गर्भगृह में भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जो अपनी शांतिपूर्ण और ध्यानमग्न मुद्रा के लिए जाना जाता है। मंदिर परिसर में कई अन्य स्थल भी है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशाल बरगद का पेड़ दर्शनार्थियों का स्वागत करता है, जो शिव की जटाओं का प्रतीक है। बरगद के पास स्थित यज्ञशाला में समय समय पर अनुष्ठान और हवन होते हैं। बाईं ओर माता संतोषी और मां अंबा की दिव्य मूर्तियां विराजमान हैं। दाईं ओर हनुमान जी के दो अनूठे और दिव्य स्वरूपों के स्थल है। परिसर में एक चमत्कारी कुआं और उसके समीप चतुर्मुखी तांबे के शिवलिंग भी है। मंदिर परिसर में स्वामी श्री सदानंद जी महाराज का समाधि स्थल और उनकी कुटिया भी है। किलेश्वर महादेव मंदिर नीमच के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां साल भर विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं। आइए सुनते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी मनीष जी ने क्या कहा। मेरे साथ मंदिर की महिमा और इसके इतिहास के बारे में, जो किलेश्वर महादेव का इतिहास है, इसके बारे में बात करने के लिए मौजूद है पंडित मनीष जी ओझा साहब। पंडित जी, क्या कहेंगे मंदिर की महिमा को लेकर, मंदिर के इतिहास को लेकर? जी, ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। ये जो मूर्ति है, मतलब अंग्रेजों के ज़माने या कहे तो बहुत मतलब ये अंग्रेजों के ज़माने से ये मूर्ति स्थापित हुई है, और इसका कोई मतलब ये नहीं बता सकता है कि कब हुई है, पर बहुत प्राचीन है। और इसका इतिहास ये है कि बस धीरे धीरे मंदिर छोटा सा था, उसमें धीरे धीरे जो मतलब सीआरपी से जुड़ा हुआ है, तो सीआरपी से जो लोग आते थे, धीरे धीरे पब्लिक बढ़ती गई और मंदिर विशाल बनता गया। और इस मूर्ति की जो है अपरंपार जो महिमा है, जो भी मांग होती है वो प्रभु पूरी करते हैं और आस्था बनी हुई रहती है। जी, लोग दूर दराज से आते हैं, दर्शनार्थियों की बड़ी भीड़ रहती है। साल भर में कौन से खास मौके भी रहते हैं ऐसे? साल भर में हमारे महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है, उसमें मतलब बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है। और नीमच की जो शहर की जो पब्लिक है, उस ये जो मूर्ति को महाकाल के रूप में पूजी जाती है। जी जी जी, दर्शनार्थियों की भी काफी संख्या आती है। दर्शनार्थी आरती वगैरह होती है, सुबह शाम आरती होती है, और मतलब प्रातः 5:30 बजे आरती होती है, और उसके बाद जल चढ़ाना चालू होता है। 11 बजे के पौने 11 बजे करीबन भोग लगाया जाता है। नित्य जो है समय समय पे जो है शाम को जो है सूर्यास्त के हिसाब से आरती की जाती, और जो समय से कार्य चलता है यहाँ पर, सेवा पूजा समय समय पर। सदानंद जी महाराज साहब की जो निवास स्थान है, बहुत पुराने समय से है। जी। क्या बताएंगे इतिहास के बारे में? जी, ये है किलेश्वर महादेव के प्रथम पुजारी। ये बाहर से आए हुए थे और यहाँ रुके थे, तो इनका यहाँ मन लगने के कारण यहाँ पूजा करने लग गए, और पूजा करते करते धीरे धीरे विशाल मतलब मंदिर का ये स्वरूप बन गया। और यह इनके कारण ये भूमि तपोवन बन गई। मतलब इनने जो सेवा भाव से पूजा करी, उस हिसाब से यहाँ का मतलब परिसर तपोवन हो गया। तपोवन बन गया। पंडित जी, आप भी बता रहे थे ये पुराना मंदिर। जी, ये सबसे मतलब छोटा मंदिर है, ये प्रथम मंदिर है। उसके बाद जो डेवलप हुआ वो बाद का है, पर ये जो मंदिर था ये ऐसे ही था। उसके बाद ये पास में जो बालाजी का मंदिर है, ये छोटा सा चबूतरा था। उसके बाद उसके
पास में जो गजानन सरस्वती का आश्रम बना हुआ है, ये आश्रम था। उसके बाद धीरे धीरे महिमा बढ़ती गई और कार्य बनते गए। आप पंडित जी की गुरुदेव जी की चरण पादुका है। जी, चरण पादुका है जी जी। और ये यहाँ निवास स्थान था, इसलिए यहाँ पर तस्वीर लगा रखी, जो भी आते भक्त यहाँ दर्शन करके चले जाते। पंडित जी, ये गुरु जी की समाधि स्थल है, इसकी भी बड़ी महिमा है जी। क्या कहेंगे? ये 1957 में इनने शरीर त्याग दिया था, और इनका जो उस दिन बड़ी 11 थी, एकादशी बड़ी होती है, वो एकादशी थी। इनने एक दिन पहले ही हमको बता दिया था, मतलब जो भी हैं भक्तगण उनको बता दिया था कि मेरा जो सारा सामग्री पूजा स्थान की, वो सारी मेरे अंदर जो समाधि दोगे वहां मेरे स्थान में रखना, पूजा स्थान में। और इनने यह शरीर एक दिन पहले बोल दिया था, दूसरे दिन शरीर त्याग दिया था। बड़ी एकादशी थी उस दिन जी। ठीक। वो काफी आप यहाँ ये जो है, मतलब इनने जो यहाँ सेवा भाव से जो कार्य किया है, मतलब पूजा अर्चना की, उसका ही प्रतिफल है जो आज भक्तगण यहाँ ले पा रहे हैं। किलेश्वर महादेव मंदिर पर सावन के महीने में हजारों भक्त अभिषेक और मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। सावन के किसी एक सोमवार को किलेश्वर महादेव नगर भ्रमण पर निकलते हैं और मेला भी लगता है। महाशिवरात्रि पर्व यहाँ बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर 3 दिवसीय यज्ञ और मेला भी लगता है, जिसमें विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन होते हैं। मंदिर में हमने दर्शनार्थियों से बात की। दर्शनार्थी इस चमत्कारिक मंदिर को लेकर क्या खास भावनाएं रखते हैं, सुनते हैं जी। किलेश्वर महादेव मंदिर की महिमा और इसके इतिहास चमत्कार को लेकर क्या कहें? साहब, किलेश्वर मंदिर महादेव बहुत पुरातन, हमारे से भी पैदाइश से भी पहले ही हैगा। आज 200-250 साल पुराना है ये, और यहाँ पे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। वो चमत्कार जिन्हों को संतान नहीं थी, संतान प्राप्त हुई है। जिन्हों के मनोरथ पूर्ण नहीं हुए थे, इस मंदिर से सबके मनोरथ पूर्ण हुएंगे। और यहाँ पर कोई वर्णन नहीं किया जा सकता हैगा। अपने यहाँ पे भोले बाबा की ये मूर्ति है, ये बहुत ही पुरानी है। यहाँ पर एक पुराने महाराज रहते थे, वो भी बहुत चमत्कारी थे, डंडी स्वामी के नाम से जाने जाते थे। वह मरीजों को दवाई देना और उन्हों की सहायता करना, और उन्हों की वजह से ही यहाँ पर आज जितना भी उत्थान दिख रहा हैगा, जो भी प्रोग्रेस दिख रही है, तब बाबा के आशीर्वाद से ही दिख रही है ये। और वो यहाँ पर सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध करवाते थे। उस समय चहल पहल यहाँ बहुत कम थी, जंगल था, एक वीरान था, पर उन्हों के आशीर्वाद से यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करी है। और अभी यहाँ पर शाम सुबह नियम से आरती होती है। संध्याकालीन में सूर्य अस्त के अनुसार आरती होती है, और प्रातः काल में 5:30 बजे 12 महीने का नियम हैगा, 11 महीने तक 5:30 बजे होती है, और श्रावण मास में 5 बजे आरती होती है। और पूरे महीने यहाँ पे अभिषेक होता हैगा। भक्तजन आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं, वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं जब बच्चा था, छोटा, जब से चले आ रहे, पहले अनियमित आते थे, फिर नियमित हो गए थे। पहले सुबह शाम भी आता हूँ, जब दिन में 3-3, 4-4 बार आता हूँ। दिन में 3-3, 4-4 बार आता है। जब मर्जी आते, अभी तो 2 बार, 1 आध बार आए थे। होता है, काम में लग जाते हैं घर। ये लोगों का कहना है, ऐसी आस्था है, अटूट आस्था कह सकते हैं, कि यहाँ एक चमत्कारिक मंदिर है, जो भी मनोकामनाएं हैं। इसमें तो किसी प्रकार का कोई संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतना मतलब उस समय इतना तमाम जंगल था, बरगद से इधर मंदिर, ये वास की कुटिया बनी हुई थी, ये था। और हम लोग चले आते थे यहाँ, दाल बाटियाँ बनाना, संडे से संडे पार्टी होती थी, बढ़िया करते थे। और क्या क्या नज़ारे देखे, इतने बढ़िया से बढ़िया नज़ारे। और मानसिक शांति का तो इतनी बढ़िया शांति मिलेगी कि कुछ कह नहीं सकते। इसका नशा ऐसा ही कहीं से भी चलाता है। यहाँ पे बैठे बहुत ही 1850 का निर्मित है ये। 1850 ये बाहर देखो बोर्ड लग रहा है यहाँ पे, ये इसके ठीक बाहर 1850 का ये अंदालवा मंदिर। तात्कालीन समय देखो ना, जिन्होंने बना वो 3 नाम लिखे हैं नीचे, जिन्होंने वो बनाया। और उस समय 1100 रुपये बनाया होगा, तात्कालीन समय जो है।
1100 रुपये में बना था। हाँ ये लिखा हुआ है, मैंने ये सब लिखा हुआ है इसमें। 1850 का निर्मित है ये। काफी वरिष्ठ भी हैं और काफी लंबे समय से आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बस ये बुला लेते हैं और इनकी कृपा है, इनके दर्शन हो जाते हैं, इससे बड़ा और कुछ नहीं मेरे। कितना चमत्कारिक मंदिर है ये। आदमी दिन भर पलंग पे पड़ा रहे, मेरे लिए कह रहा हूँ, और जैसे ही घड़ी देखे और भाग जाए, भाग छूटे मतलब। और यहाँ और यहाँ आ जाओ आरती में डेली। आरती का टाइम होगा ना तो आपका मन रुकेगा ही नहीं। मतलब है ना, जैसे कोई बस यहाँ नशा हो आना गया। है तो आना है। यहाँ आने का एक जुनून, हाँ जुनून है, और यही पैदा करते हैं, यही पैदा करते हैं। अपन कुछ नहीं होते। कि आप दर्शन करने के लिए आए हैं। जी क्या खास बात मंदिर को लेकर के? मुझे लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पर आते आते। एक दिन गार्डन में बैठा था, पीछे आरती का समय था, मन हो गया कि आरती में चलते हैं। तब से कंटिन्यू 4 साल से लगभग आरती में आ रहा हूँ, और यहाँ पे जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। आप चाहे दिन भर में कितने ही परेशान हो रहे हो क्या हो, लेकिन आप 5 मिनट आकर ध्यान कर लेंगे, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैंने अपने साथीगण को या अपने बड़े वरिष्ठ जनों को भी देखा है, जो कल को कुछ भी नहीं थे लेकिन आज एक मुकाम पर पहुंच गए हैं, वो सिर्फ इनकी कृपा है। और आज आ रहे हैं तो इनकी कृपा है, बुला रहे हैं, तब तक बुलाएंगे जब तक अपना कल्याण होता रहेगा, सबका भला करेगा। आपने एक बड़ी बात बोली कि किलेश्वर महादेव की महिमा जो है अपरंपार है। जी जी, ये जितना बताया जाए उतना कम है। इनके हर एक इंसान से जो यहाँ पे आता है उनसे पूछेंगे तो उनके लिए भगवान ने बहुत कुछ किया, सबको अपना अपना दिया उन्होंने। तो मेरे लिए तो ये है कि मुझे बुला रहे हैं, बुलाते रहे, मेरे को तो इनके चरणों को छोड़ के जाना नहीं है बस। किलेश्वर महादेव मंदिर की महिमा को लेकर, इतिहास को लेकर और यहाँ की वैभव को लेकर क्या कहें? ऐसा है, किलेश्वर महादेव मंदिर की महिमा बहुत जबरदस्त है, समझने वाला समझ सकता है। इसमें इतना चमत्कारी मूर्ति है, ये ज्योतिर्लिंगम की बराबर की वो है, और यहाँ जो भी आया, जो भी उसने मांग करी, उसकी मांग पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। और मनोकामना पूरी होती है, और ये मान के चलो कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। मतलब ये बाबा भोलेनाथ की जो मूर्ति है बहुत चमत्कारी मूर्ति है। जो समझने वाला है, जो समझ गया ना, वो निहाल हो गया। बस ये है सिस्टम। कितना पुराना मंदिर है ये? मतलब मान लो 1850 में स्थापित हुआ है, और 1872 में ये स्वामी जी अपने ये सदानंद जी महाराज हैं, इन्होंने यहाँ पूरा मंदिर की देखरेख करी है। इनका 1957 में डेथ हुई इनकी। अभी इनकी डेथ हुई मतलब 70-80 साल हो गए। मंदिर में क्या खास व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं, इतना सुंदर गार्डन है, इतना बढ़िया जो है, हमारे अशोक भाई के फादर की उसमें याद में बनाया अशोक भाई ने, जो उनकी मेहरबानी है। और जो भी यहाँ सवेरे लोग आते हैं, व्यायाम करते हैं, अपनी सेहत का मतलब जो है पूरा ध्यान रखते हैं। सभागार वगैरह भी बना हुआ है पूरा। सभागार तो उधर बना हुआ पीछे, बाकी फुहारे, आकर्षण, पूरा यहाँ शुद्ध वातावरण है। मतलब ऑक्सीजन लेवल यहाँ दूसरी जगह से यहाँ का ऑक्सीजन लेवल 2% ज्यादा है। जी हाँ, शिवरात्रि पर भी बड़ा आयोजन होता है। हाँ, शिवरात्रि पे तो करीब 20,000 आदमी आते हैं अभी। जी, मेला लगता है। हाँ, मेला लगता है, 3 दिन का मेला। 3 दिन का मेला लगता है। अब ये सावन है, 11 जुलाई से स्टार्ट है, तो सावन में भी काफी पब्लिक आती है और दूर दूर से आती है। किलेश्वर महादेव मंदिर शहरी कोलाहल से दूर प्रकृति के शांत और हरे भरे वातावरण में स्थित है। यह स्थान मानसिक शांति प्रदान करता है। किलेश्वर महादेव मंदिर नीमच की एक अमूल्य आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहर है, जो क्षेत्र के लोगों की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो?
मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।